कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So this chanting is like our deep prayer to Krishna. जब भगवान को पुकारते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज भगवान को पुकारने से हमारा भगवान से रिश्ता जुड़ता है. तो धीरे धीरे भगवान से आदमी का रिश्ता जुड़ जाता है. भगवान को पुकारने से धीरे धीरे उसका भगवान से जो रिश्ता तो ऑलरेडी है, बट वो रिश्ता दिखने लगता है. यस, कृष्ण इज देयर फॉर मी. एंड ये रिश्ता जैसे ही हो जाएगा आदमी के जीवन में, वो अभय हो जाता है. जितना हम रिश्ता अपना भगवान से जोड़ लेंगे उतना हम क्या हो जाएंगे, कोई भय नहीं रहेगा. मैंने सोचा था कल की कैसे प्रभुपाद जी कितना कष्ट में थे जब 1970 में उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, फिर भी वो पूरा मतलब खाना बंद कर दिए थे. कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो खाना बंद कर दिया और बोले थे मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ तो खा के क्या खाएगा. क्योंकि आदमी कोई कष्ट में हो, खाना नहीं खा पाए तो उसको बहुत कष्ट होगा. लेकिन प्रभुपाद जी तो बोले चूँकि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, यह मशीन केवल प्रचार के लिए है और प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ तो झूठ मूठ खा के क्या फायदा. जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज आया, पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो क्या फायदा. तो ऐसे ही बाबा जी बोलते मैं चूँकि प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं खाने का कोई यूज़. और उस स्थिति में उन्होंने जब सुना यूरोप में कुछ भक्तों में थोड़ा डिफ़िकल्टी चल रही थी, तो बोले मैं यूरोप जाना चाहता हूँ. और वो पूरा स्ट्रेचर में, वो कहती है स्ट्रेचर में लगे पड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि यूरोप. तो मैं यूरोप जाना चाह रहा हूँ बोल रहे हैं. आप लोग परेशान हो भाई, मरे हुए मतलब लेटे हुए, हम खड़े भी नहीं हो सकते, अब यूरोप कैसे जाएंगे. तो पर स्ट्रेचर में यूरोप गए, समझ रहे, स्ट्रेचर में उनको लेटा के वो. तो जलदूत में उनको हार्ट अटैक आया, कुछ भी हुआ, लेकिन आप देखेंगे पोपा जी विचलित नहीं हो रहे, भ्रमित नहीं हो रहे. तो वैसे ही जब आदमी भगवान से, अभी हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, भगवान का नाम पुकारे, मन नहीं लग रहा है, फिर भी प्रयास करें, इसके द्वारा हम भगवान के साथ अपना क्या करें, रिश्ता स्थापित. हम भगवान के गुणों को सुनते हैं, धीरे धीरे भगवान को, कभी कभी हम भगवान को पुकारेंगे, आदान प्रदान देखेंगे, तो धीरे धीरे आदमी के मन में बैठ जाता है कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मुझे, मेरी रक्षा करते हैं, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं. फिर धीरे धीरे उसको कोई भी स्थिति में भय नहीं रहता. उसको पता है कृष्ण मेरे. थोड़ी देर के लिए वो भ्रमित हो सकता है, जैसे अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन थोड़ा भ्रमित हो गया, लेकिन फिर उसकी वो स्थिति आ जाएगी जो है ठीक, कृष्णा जो करेंगे. इस प्रकार से हम लोग भी, हमारे मन में अनर्थ आते हैं, हमारे मन में कभी कभी काम वासना आती है, तो हम भगवान से प्रार्थना, भगवान ये ठीक कर दीजिए, हमें आपकी सेवा करने की इच्छा है, प्लीज़ मदद कीजिए. इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं. कभी कभी प्रश्न उठता है कि हमारी भगवान प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं. हम इतनी प्रार्थना करें, क्या भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे. तो प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये क्या रियली में प्रार्थना सचमुच में कर रहा है कि केवल लिप सर्विस कर रहा है. समझ रहे हैं. भगवान देखते हैं कि रियली में सीरियसली प्रार्थना कर रहा है कि ये सिर्फ बोलने के लिए बोल देता है. तो भगवान की सेवा में दो तरह की शरणागति होती है. एक होती है आंतरिक शरणागति और एक होती है बाहरिक शरणागति. तो दोनों ही जरूरी है, दोनों की क्या है, जरूरत है. शास्त्र में बताया गया है, सड़ंग शरणागति होइबे जहा, तहार प्रार्थना सुनिबे श्री नंद कुमार. तो कभी कभी भक्त लोग केवल भक्ति के
ऊंचे प्रिंसिपल्स को ट्राई करते हैं, बस जो बेसिक्स उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि आपकी जब 6 शरणागत होते हैं तब भगवान प्रार्थना सुनते हैं। सड़ंग शरणागति हईबे जहाँ, तहार प्रार्थना सुने छिनन। तो भक्ति के जो 6 प्रिंसिपल्स है शरणागति के, उसमें पहला है, जैसे उसमें कुछ बाहरी शरणागत के प्रिंसिपल है, कुछ आंतरिक शरणागत के प्रिंसिपल्स है। बाहरी में आता है 6 प्रिंसिपल, दैन्य आत्मनिवेदन, गुप्तित्व बरौन, अवश्य राखी भी कृष्णा विश्वास पालन। उसके बाद अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जना। जो हमारी अनुकूल है भक्ति के लिए वो करना, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना, ये क्या है? शरणागति का लक्षण है। तो ये बाहरी शरणागति है। और दैन्यता, दैन्य फील करना, आत्मनिवेदन फील करना, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये सब आंतरिक फीलिंग है। तो आप बाहरी शरणागति फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ आंतरिक फॉलो करेंगे तो होगा। जब में हम लोग जो भगवान को बोलते हैं, हे कृष्ण हे गोविंद प्लीज मेरे को लस्ट से बचाइए, ये कैसी शरणागति है? आंतरिक शरणागति। बट अब रास्ते जा रहे हैं और आप कुछ गलत फोटो को देख के उसको आप और देखते हैं, या आप उसको छोड़ देते, नहीं देखना, है सब गलत है। ये कौन सी शरणागति है? बाहरी शरणागति। या कोई लड़की आपको प्रपोज कर दे, आई लव यू, आप उसको एक्सेप्ट कर ले, ये बाहरी शरणागति, आपने मना कर दिया। समझ रहे? उसको मना कर दे तो क्या आपने फिर बाहरी शरणागति एक्सेप्ट, और मन में चिंतन करे वो तो नहीं करना, वो आंतरिक शरणागति। लेकिन पहले बाहरी शरणागति हमें। तो वैसे ही बहुत सारे नियम हैं, उनको हम पालन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हम डायरेक्ट सिर्फ भगवान को पुकारते रहे तो काम करेगा। इसीलिए हमें जो बहुत सारे बाहरी नियम है उसका पालन करना चाहिए, तब जाके हमारी प्रार्थना की हे कृष्ण हे गोविंद। क्योंकि हम जब बाहरी शरणागति पालन करेंगे तो पता चलेगा बहुत मुश्किल है बाहरी शरणागति पालन करना, तो उससे दैन्यता आएगी। तब हो समझ में आएगा भगवान मेरे से नहीं होगा, आप ही कीजिए, तब आत्मनिवेदन होगा, तब जाके वो प्रार्थना भगवान आप ही रक्षा कर सकते। लेकिन तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम सब छोड़ छाड़ दो, मेरे पर बस डिपेंड हो जाओ। ऐसा नहीं कि भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन जाके लेट गया, सो गया, स्लीपिंग स्लॉट। समझ रहे? बढ़िया, भगवान आसन रेडी कर दीजिए, आप तो सब कुछ करेंगे, इसलिए मैं जाके सो जाता। नहीं, उसके बाद भगवान ने बोला युद्ध कीजिए, और युद्ध करते हुए मेरे पर डिपेंड। वैसे ही हमें अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, अपने जो ड्यूटीज हैं हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने माइंड सेंसेस से, तब जाके हम भगवान को हेल्पलेसली पुकार पाएंगे। सो वैसे ही हमें बहुत जरूरी है कि बाहरी शरणागति के रूप में हम अपने आप को क्लीन रखें। समझ रहे? तो अगर हम क्लीन रखना इतना आसान नहीं है, ऑर्गेनाइज रहना, क्लीन रहना, सिंपल रहना, जब रहना चाहेंगे तब पता चलेगा बहुत डिफिकल्ट। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशली हम लोग तो सबसे हाई स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। तो कलयुग में सबसे हाई स्टैंडर्ड होता है जहाँ पर डिवोटीज रहते हैं, दैट लाइक हाईएस्ट स्टैंडर्ड। सो आवर थिंग्स शुड बी वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज एंड वेरी वेरी बेस्ट आइडियल। इसीलिए भक्त लोग हम लोग जप करते हो तो हेल्पफुल है ही, लेकिन आप देखें क्लीन नहीं रहेंगे तो जप में मन नहीं लगेगा। आप बिना नहाए आइए, कपड़ा सब सही नहीं पहनिए, तो आपको बहुत अनईजी लगेगा। लेकिन कपड़ा सही से धोना, क्लीन रहना, ये सब थोड़ा सा इतना इजी नहीं है। मन करता है मटिया दो, छोड़ दो, ऐसे ठीक है, मतलब हरे कृष्णा बोल दो ठीक हो जाए। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। वी हैव टू बी क्लीन एंड। तो आज भक्त लोग महाक्लीनिंग करेंगे सुबह। तो अच्छे से महाक्लीनिंग करना हमको चकाचक। और चूँकि हम 7 बजे वाला टाइम इधर उधर नहीं करना चाहते, बिकॉज चेंज करने से भी दिक्कत होता है, तो डिवोटीज कैन डू महाक्लीनिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। हम चकाचक, एवरी डे शुड बी नॉट इवन अ सिंगल डस्ट। एंड 90% ऑफ द क्लीनिंग विल डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। आपका रैक फैक एकदम क्लीन होना चाहिए, वो क्लीन रहेगा तो 90% आपका ऐसे ही क्लीनिंग। जमीन पे सामान नहीं रहेगा तो फिर रूम में गंदगी आएगा कहाँ? सामान रहते तो
देयर शुड बी नॉट इवन अ सिंगल थिंग ऑन फ्लोर। सब चीज़ आप पूछ सकते हैं जो भी इंचार्ज उसका कोई जगह बना सकते हैं, ठीक है। आप खड़े होकर उधर चले जाइए, वो चला जाएगा। मैं भी आज पढ़ाई कर रहा था सुबह 3 बजे उठ के, तो झाड़ दीजिए, चले जाएगी वो, समझ रहे। तो देखिए 2 मेरे ऊपर क्या गिर गई, छिपकली गिर गई, वो तो मॉस्किटो नेट थी तो कुछ हुआ नहीं, समझ रहे। लेकिन क्या करें, जब अनक्लीन रहेगा तो फिर मतलब क्लीन में थोड़ा कम आएंगे ये सब जितने भी जानवर सब है। हमारे टेम्पल हॉल में कितना 10-12 छिपकली हो गई। जहाँ देखेंगे भगवान के साथ भी तुम कुछ पिछले जन्म का पुण्य किए होंगे इसलिए भगवान का टेम्पल हॉल में रहते हैं, लेकिन कुछ पाप भी किए होंगे इसलिए भक्त के रूप में नहीं, समझ रहे। शायद बहुत अनक्लीन रहे होंगे वॉइस वगैरह के लास्ट टाइम में, तो इस बार सो बाहरी शरणागति और आंतरिक शरणागति दोनों जरूरी। केवल कोई जप करेगा दिन भर बैठ के लेकिन बाहरी रूप से वो सेवा नहीं करेगा तो फिर उसको जप में टेस्ट आने वाला नहीं। तो इसीलिए हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लीन रहें। तो काफ़ी देर क्लीनिंग करना चाहिए हमें। राजनाथ महाराज तो चौपाटी में रोज 1 घंटा क्लीनिंग होती है, 4 बजे से 5 बजे। तो जो भी है इट शुड बी वेरी क्लीन, और ताकि हम फिर अच्छे से जब भी कर सकें। तो मैं भी हम लोग को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, एंड वी कैन डू। उसके बाद हम लोग फिर से जपा स्लॉट कर सकते, बट मे बी कितना 45 मिनट्स में क्लीनिंग हो जाएगा। या आप 1 घंटा ले लीजिए, 6 से 7 कीजिए आप, और 7 बजे से फिर हम लोग मंगला आरती करने के बाद फिर हम लोग फिर 8:15 तक फिर स्लॉट दे देंगे, तो मैं छोटा क्लास ले लूँगा, ठीक है। इज इट ओके? तो अभी पे फिर बढ़िया से क्लीनिंग कर लीजिए, और 90% क्लीनिंग आपका 50-70% क्लीनिंग हो जाएगा अगर आपका चीज़ें ऑर्गेनाइज है। तो इसीलिए सबका रैक, जो भी रैक यूज़ नहीं आ रहा उसको हटा दीजिए, मतलब तो उससे क्या होगा, आपका एकदम चीज़ें स्पिक एंड स्पैन होनी चाहिए। आपके जो भी पुरानी चीज़ उसको फेंक दीजिए जो काम नहीं आती, झूठ मूठ का, एकदम नई नई चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ज़्यादा काम नहीं करती थोड़े दिन बाद। जैसे आप बेडिंग्स वेडिंग्स को धो लीजिए। आपको पता है बेडिंग्स भी धोना होता है, बहुत लोग पता ही नहीं कि बेडिंग भी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो क्या बोलते हैं उसको, गद्दा को भी धो दीजिए कि प्रभु जी ने सिखाया है सब कुछ धोना चाहिए। अब क्या इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, क्या धोना, चादर धो सकते हैं आप सरफ से, लेकिन गद्दा को आप धूप में सुखा देंगे तो वो धोने के समान हो जाता है। अलग अलग चीज को धोने के अलग शुद्धिकरण के अलग तरीके हैं। बोला जाता है कोई जगह को आपको शुद्ध करना है तो आपको हवा से शुद्ध हो जाती हो, समझ रहे। फिर आपको दाग को शुद्ध करना है तो आपको ऑयल सबसे दाग, अलग अलग चीजों के लिए अलग। सिल्क कपड़ा शुद्ध हो जाता है केवल झाड़ने से, समझ रहे। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग शुद्धिकरण दिए गए हैं। मनी इज प्यूरिफाइड बाय चैरिटी, पैसा आप दान देंगे तो उससे आपको मनी का जो इंजॉइंग पर्पसिटी वो, तो अलग अलग चीज़ों के अलग। वैसे ही हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब कुछ क्लीन रखें। इज इट ओके? कितने लोग लगता है क्लीन रहना चाहिए? हाँ, तो बढ़िया से क्लीन कीजिए, और उसके बाद हम स्लॉट एक और कर लेंगे, अभी 6 बजे तक जब कर लीजिए, और फिर 10 से 7 क्लीन करने के बाद फिर 7:30 से फिर हम लोग 8:15 तक फिर जब करके उसका छोटा क्लास करें, ठीक है। हरे कृष्णा। हरिनाम प्रभु की जय।